हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट किस टाइप से होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में अपन देखेंगे कि टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस टाइप से कर सकते हैं, थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस टाइप से कर सकते हैं, ये अपन बात देखने वाले हैं। टू प्रोडक्ट के अंदर कितने केस होते हैं, थ्री वेक्टर के प्रोडक्ट के अंदर कितने केस होते हैं, टू वेक्टर के प्रोडक्ट का क्या फिनोमिना होता है, थ्री वेक्टर के प्रोडक्ट का क्या फिनोमिना होता है, ये बात आज अपन देखने वाले हैं। टू वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसके कितने टाइप होते हैं, थ्री वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक तो टू वेक्टर्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, टू वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट होता है। एक क्या होता है, थ्री वेक्टर्स के लिए होता है, टू वेक्टर्स के लिए होता है, और एक क्या होता है, थ्री वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट होता है। तो टू वेक्टर्स के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट होता है वो अपने पास दो होते हैं। एक तो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक तो क्या होता है आपका स्केलर स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक आपका क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट से अपने पास रिजल्ट स्केलर ही आता है और वेक्टर प्रोडक्ट से अपने पास रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो स्केलर जो प्रोडक्ट होता है उसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, रिजल्ट स्केलर ही आएगा। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो टू वेक्टर के लिए दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। इसको खासकर अगर ए और बी के बीच में पढ़ें तो इसको ए डॉट बी बोलते हैं और इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ए डॉट बी, इसको ए क्रॉस बी बोला जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में थ्री वेक्टर के लिए जो प्रोडक्ट होता है, थ्री वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। वो भी एक तो होता है एसटीपी, एक होता है वीटीपी। इसको अपन बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी अपन बाद में इनके बारे में पूरी स्टडी करेंगे ब्रीफ में। तो थ्री वेक्टर के लिए प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होता है एसटीपी और एक होता है वीटीपी। एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी का मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका पूरा बात हो गया है। वेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप के होते हैं, टू वेक्टर्स के लिए और थ्री वेक्टर्स के लिए। टू वेक्टर्स के लिए दो टाइप होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे ही थ्री वेक्टर के लिए एसटीपी और वीटीपी। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है। ये चीज़ इसमें भी है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब अपन वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट
सॉरी ट्रिपल नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट ये सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट is defined by A dot B of A and B, A and B के बीच में A dot B से डिफाइन करते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो सेकंड होता है स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला। A डॉट B का फार्मूला जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा होता है। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पे एक चीज और देखनी है आपको कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होता है अपने आप में, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, स्केलर होता है, और कोस थीटा भी आपका क्या होता है, स्केलर आता है। इससे जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, स्केलर आता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी कैसा हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है, ए डॉट बी जो होता है इन फॉर्मूले में ये कोस थीटा आता है। इस कोस थीटा के बारे में देखते हैं। ये कोस थीटा जो होता है उसका जो थीटा होता है वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है, मतलब उसका इंटरवल ये होता है। ये अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है बात कि जो थीटा होता है वो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है कहीं भी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, इसी के अंदर चल रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका है ए इज वेक्टर बट ए स्क्वायर, जो ए का स्क्वायर होगा वो इज स्केलर होगा। कैसे, जैसे देखते हैं अपन, और इसको अपन है ना ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ए का स्क्वायर। तो जैसे ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए है, ए डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अगर कोई भी वेक्टर है खुद का खुद के साथ एंगल बन रहा है तो वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री एंगल हो गया, ये बी की जगह यही है, ए स्क्वायर हो गया और कोस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, स्केलर हो चुका है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। इसके बाद में अपन एक चीज़ और देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड का मतलब उसका उसी से डॉट करना है। तो ए प्लस बी का डॉट किससे कर देंगे, ए प्लस बी से ही अपन डॉट कर देंगे। अगर डॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका इससे डॉट करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, इसका इससे डॉट करेंगे तो ए डॉट बी आएगा। मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं अपन, कम्यूटेटिव फॉलो करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और बी का बी से करेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर। ऐसे ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 2 ए डॉट बी हो जाएगा। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 ए डॉट बी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और 2 ए डॉट बी को 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा अपन लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट के अंदर अपन देखते हैं, इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ऐसे दिया हुआ है। तो व्हाट अबाउट, तो अपने को बताना है कि ए और बी के बारे में क्या स्थिति होगी। व्हाट अबाउट ए एंड बी, ए और बी के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि वो कैसे वेक्टर होंगे। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर प्लस में या माइनस में आ रहे हैं और उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, जब भी आपके पास दो वेक्टर प्लस या माइनस में आ रहे हैं और उन पे मोड लगा हुआ है तो आपको स्क्वायर करना है।
तो यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे जब भी पूरी इसमें वेक्टर में, ये लो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो ये तभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये ऐसे होता है 2a.2 mod a mod b cos थीटा होता है। ऐसे इसका तो सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों का मल्टीप्लाई, स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला सीधा ही, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इसके नीचे चला जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, कोस इनवर्स 1 होगा। थीटा कितना होगा, कोस इनवर्स 1 होगा। और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास 0 डिग्री हो गया। तो ए एंड बी कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए हैं, पैरेलल वेक्टर हो गए हैं। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर कैसे अपने पास आए हैं, दोनों वेक्टर अपने पास पैरेलल आए हैं। दोनों वेक्टर कैसे आए हैं, पैरेलल वेक्टर अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे इसके अंदर जो है एक चीज और देखते हैं, 8th पॉइंट में या 7th पॉइंट होगा आपका, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के टर्म में क्या होता है, जैसे आपके पास ए वेक्टर आपके पास कोई भी है, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वेक्टर आपके पास b वेक्टर कोई भी है, वो है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर अपने पास है। तो अब इन दोनों का अपने को क्या करना है, डॉट करना है। तो डॉट कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप, a डॉट b इक्वल टू आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a1 a2, जे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, b1 b2, और के वाले से मल्टीप्लाई होगा तो c1 c2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट्स के टर्म में इस टाइप से आपको करना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 8th पॉइंट। 8th पॉइंट के अंदर अपन जो है इसके अंदर अपने को ये देखना है प्रोजेक्शन देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे अपने को देखना है। तो अपने पास ए वेक्टर, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ओन, जिसके ऊपर लगा हुआ है उसका नीचे मैग्नीट्यूड आ जाता है, और ये पॉजिटिव अपने को लेना होता है, मोड वगैरह ले लेंगे अपन इसका, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन डॉट निकालना देखते हैं, डॉट कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के अंदर अपने को ये देखना है कि डॉट कैसे निकालना है। जैसे ए वेक्टर अपने पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर अपने पास है 4i प्लस 2j प्लस 5k अपने पास है। अपने को इनके बीच में डॉट करना है। यहाँ अगर मैं माइनस कर दूँ तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो इनके बीच में डॉट करना है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 8, जे वाले से मल्टीप्लाई होगा 6, के वाले से मल्टीप्लाई होगा -20। सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, ये 14 और ये -20, ये अपने पास कितना हो गया 14 -20। तो ए डॉट बी जो अपने पास आया है वो -6 आ गया। ए डॉट बी कितना आ गया, -6 आ गया। इस तरीके से आप डॉट निकाल सकते हो। डॉट निकालने के लिए आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से, जे वाला कोफिशिएंट जे वाले से, और के वाला कोफिशिएंट के वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एक अपन और 9 प्रॉपर्टी देखते हैं।
लाइन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, जैसे अपने पास फॉर्मूला यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा है यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन थीटा 90 हो जाएगा, इफ थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, ए डॉट बी इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए डॉट बी अपने पास आएगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90 का वैल्यू होता है आपका कितना, 0। ये 0 की चपेट में आके पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी 0 आने का मतलब वेक्टर कैसे हो गए, 90 थे ना, 90 का मतलब परपेंडिकुलर हो गए वो वेक्टर, परपेंडिकुलर हो गए। ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल, या इनको अपन क्या बोलेंगे, लंबत हो गए, ठीक है। ये इस टाइप से वेक्टर आपके हो गए हैं, देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर की कंडीशन हो गई, ए डॉट बी कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर करवाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू अपने पास 4 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्डा बी। ऐसा हो गया है। तो परपेंडिकुलर की आपको कंडीशन लगानी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो वेक्टर जो भी परपेंडिकुलर है उनका डॉट 0 होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0। तो सीधा नॉर्मल फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेक्टर का जब भी स्क्वायर करो तो मोड लगा के करना है, ये स्केलर है तो ये सीधा ही हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस लेमडा स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 इक्वल टू 0। 16 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9/16 हो गया, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, इसका रूट हो जाएगा तो 3/4 हो गया, और ये प्लस माइनस 3/4 इसका जो है रिजल्ट आपको मिल गया है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब और क्वेश्चन अपन देखते हैं। और क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब उन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। आर यूनिट वेक्टर्स, और उसके बाद में उसने बोला है सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस ए डॉट सी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ए बी आ रहा है, तो ए बी आपने सबसे पहली बार कहाँ देखा था? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है। तो अपन इस चीज़ का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। लेकिन उससे पहले उसने बोला है ये ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है, और सी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है। अगर इसका वैल्यू कितना है 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0 है, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड लगा देंगे, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a डॉट बी, 2 a डॉट बी प्लस 2 बी सी, 2 बी डॉट सी प्लस 2 ए सी, 2 a डॉट सी, और 0 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 0। इसका वैल्यू भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, a डॉट बी डॉट सी, a डॉट सी इक्वल टू कितना हो गया 0। ये 1 और 1 मिलके कितने हो गए 3, 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस a डॉट सी इक्वल टू कितना हो गया 0। ये 3 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, और 2 यहाँ से इसके नीचे बैठ जाएगा, तो ये आपका इसका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया है। इसका वैल्यू कितना आ गया? -3/2। ठीक है, आपका ये पूरा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं।